नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा। कभी-कभी ये नंबर्स, ये डेटा बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक पहेली की तरह देखें? इस पूरी चर्चा में हम ठीक यही करने वाले हैं। डेटा के कोड को तोड़कर उसे आसान और समझने लायक बनाएंगे। तो सवाल उठता है, शुरू कहाँ से करें? देखिए, किसी भी बड़ी डेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटे-छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना। चलिए, अपनी पहली पहेली से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर जगह दिखती है, चाहे कोई सेल्स रिपोर्ट देख रहा हो या किसी सर्वे को समझने की कोशिश कर रहा हो। हमें एक छोटा सा हिस्सा पता होता है, मतलब 1%, और हमें उससे पूरी कहानी, पूरी पिक्चर पता लगानी होती है। तो ये रही हमारी पहली पहेली। चलिए, थोड़ी देर के लिए जासूस बन जाते हैं। हमारे पास एक क्लू है, 4,400 भारतीय कर्मचारी जो पूरे वर्कफोर्स का 27.5% हैं। और हमारा मिशन ये पता लगाना कि पूरी कंपनी में टोटल कितने लोग काम करते हैं। तो किसी भी पहेली को सॉल्व करने का पहला रूल क्या है? यही कि अपने सारे सुराग एक जगह इकट्ठा कर लो। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। एक हिस्सा यानी 4,400 कर्मचारी, परसेंटेज जो है 27.5%, और जो हमें ढूंढना है वो है टोटल। और यहीं पर सारा मैजिक होता है। हम एक सिंपल से सेंटेंस को एक मैथ इक्वेशन में बदल रहे हैं। पहला स्टेप, टोटल का 27.5% 4,400 है। फिर परसेंटेज को डेसिमल में बदलते हैं, इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। और आखिर में टोटल को एक तरफ ले आते हैं ताकि हमें अपना जवाब मिल जाए। एकदम सीधा साधा रास्ता है ना? और बस कैलकुलेशन के बाद जवाब हमारे सामने है, 16,000। मतलब उस कंपनी में कुल 16,000 लोग थे। देखा कैसे हमने एक छोटे से डेटा पॉइंट से पूरी कहानी पता लगा ली। यही तो है डेटा एनालिसिस की पावर। ठीक है, तो एक हिस्से से पूरा पता लगाना तो हमने सीख लिया, लेकिन डेटा में अक्सर हमें दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करना पड़ता है। इसके लिए हमारे टूल किट में एक और बहुत पावरफुल टूल है, रेशियो और प्रोपोर्शन। इस तरह की प्रॉब्लम को ना एक तराजू की तरह सोचिए। हमें बताया गया है कि एक चीज का 45% हिस्सा दूसरी चीज के 30% हिस्से के बराबर है। हमारा काम बस ये पता लगाना है कि इस तराजू को बैलेंस रखने के लिए ए और बी के बीच क्या रिश्ता होना चाहिए। जब हम प्रॉब्लम को इस तरह लिखते हैं, ए का 45% बराबर है बी के 30% के, तो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। हम बस शब्दों को मैथ्स की भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और ये इक्वेशन ही हमारी पहेली की चाबी है। अब यहाँ बस थोड़ी सी अलजबरा लगेगी। हमारा गोल है ए और बी को इक्वेशन के एक तरफ लाना, ताकि हमें a/b का रेशियो मिल जाए। और एक बार हमने ये कर लिया तो फिर फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना तो बच्चों का खेल है, और हमें सीधा हमारा जवाब मिल जाता है। और ये रहा हमारा फाइनल रेशियो, 2:3। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि b हमेशा a से 1.5 गुना बड़ा होता है। मतलब अगर a के पास 2 आम हैं तो b के पास 3 होंगे। अगर a 2 किलोमीटर चलता है तो b 3 किलोमीटर चलेगा। ये रिलेशन हमेशा हमेशा बना रहेगा। डेटा सिर्फ एक जगह रुका नहीं रहता, वो बदलता है। कीमतें बढ़ती हैं, सेल्स घटती हैं, यूजर्स बढ़ते हैं। तो हम इस बदलाव को मापते कैसे हैं? यहीं पर परसेंटेज चेंज की कैलकुलेशन एक बहुत ज़रूरी स्किल बन जाती है। कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले ये फॉर्मूला हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ये बहुत सिंपल है। जितना बदलाव आया उसे ओरिजिनल अमाउंट से डिवाइड कर दो और फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये किसी भी परसेंटेज चेंज को मापने का अचूक तरीका है। तो इस केस में हमारे पास क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है पेज 500 और उसमें 275 का इंक्रीज हुआ है। मतलब हमारे पास फॉर्मूले के लिए सारी सामग्री मौजूद है, अब बस उन्हें सही जगह पे रखना है। प्रोसेस एकदम सीधा है। पहले हम इंक्रीज यानी 275 को ओरिजिनल अमाउंट यानी 5,500 से डिवाइड करके एक फ्रैक्शन बनाते हैं। इससे हमें एक डेसिमल नंबर मिलता है, और आखिर में उस डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करके हम उसे परसेंटेज में बदल देते हैं, और नतीजा है 5%। इसका मतलब है कि 275 की जो बढ़ोतरी हुई है वो ओरिजिनल अमाउंट का 5% है।
ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में 5% की ग्रोथ बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो आज हमने अपनी डेटा टूलकिट में 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स जोड़े हैं। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या सीखा है। ये 3 तरीके, एक हिस्से से पूरी चीज का पता लगाना, 2 चीजों के बीच रेशियो निकालना और परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करना, ये आपको नंबर्स के पीछे छिपी कहानी को समझने की ताकत देते हैं। ये किसी भी डेटा सेट को समझने के लिए एक जबरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बात ये है कि डेटा कोई डरावनी चीज नहीं है, ये तो बस एक कहानी है जो बताए जाने का इंतजार कर रही है। और अब जब आपके पास इन कहानियों को पढ़ने के लिए कुछ टूल्स हैं, तो सवाल ये है कि डेटा का अगला सेट आपको कौन सी कहानी सुनाएगा।